में भी खराब है तो यस सर, ये सब ओके पूरा क्लियर है। चलो बढ़िया है। कभी नाम सुने हो इंटीग्रेशन का मेरे फर्स्ट लेक्चर में लिखने से पहले इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, तो इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एग्जांपल के तौर पे वो बोलते हैं, ठीक है, कि y इज इक्वल टू sin x। एक कोई फंक्शन ले लिया हम लोग, y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x। तो dy बाय डी इज इक्वल टू, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा कितना होगा, हम पढ़ के आए हैं कितना होगा, cos x होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग cos x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x करते हैं तो क्या आएगा, sin x आएगा। इसलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, तो इसके बीच डिफरेंशिएशन में क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आएगा, sin x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आएगा, sin x आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x, हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखते हैं ऐसे, जैसे हम लोग dy बाई डी लिख रहे थे डिफरेंशिएशन को, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, या हम लोग इन जनरली लिख लेते हैं cos x की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, जिससे हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y को क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे कि यहाँ पे बोले, और जैसे कि यहाँ पे देते हैं कि एक फंक्शन है cos x dx, अगर cos x को इंटीग्रेट करना है तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, वो होगा sin x प्लस सम कांस्टेंट सी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए यानी cos x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे तो क्या होगा, sin x होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस मतलब अगर किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएट किए हो, जैसे कि हमने फंक्शन लिया sin x, और sin x को हम डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, cos x मिला, तो cos x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, sin x मिलेगा। जैसे कि मान लो cos x फंक्शन लेते हैं, तो cos x फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आता, तो माइनस sin x आता, यानी आप माइनस sin x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, माइनस sin x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, cos x मिलेगा। क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसलिए कई बार इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या फिर एंटी डेरिवेटिव। उल्टा डेरिवेटिव का क्या है, उल्टा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस तरह से, जैसे डी बाई डी को हम लोग ऐसे लिखते थे, तो इसका मतलब समझेंगे क्या, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बाय विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स। इस तरह से हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा, इस तरह से हम इस फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, दो तरह का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन को हम लोग दो तरह के इंटीग्रेशन से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे पहला बोल लेते हैं, पहला इनडेफिनेट इंटीग्रल, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल। क्या होता है नहीं होता है ये अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। बेसिकली अभी हम लोग को मोटा मोटी क्या समझ के रखना है, तो जैसे कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन क्या है, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। और उसका एग्जांपल देख के बताया आपको, जैसे कि साइनस का अगर आपने डिफरेंशिएट किया और कॉस एक्स आया, यानी कॉस एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। सेम चीज से कि मान लो कि एक फंक्शन है कॉस एक्स, तो कॉस को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है डिफरेंट, क्या होता है इंडिफरेंट, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कुछ फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, हम लोग बहुत डिटेल में पहले बोल चुका हूँ, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ इंटीग्रेशन का, इस तरह से हमने डिफरेंशियल का फॉर्मूला लिखा था, उस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, उसको क्या करना आपको याद करना है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको याद करके रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्मूला बहुत आराम से याद हो जाएगा। जैसे कि बोलो, मैं बताओ, पहला लेता हूं कि कोई फंक्शन इस तरह से है, एक्स रेस्ट पावर एन डीएक्स, एक्स रेस्ट पावर एन डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है एक्स रेस्ट पावर एन को, एक्स रेस्ट पावर एन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, ठीक है। मैं लिखता हूं, देखना, एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है। क्या ये सही है कि नहीं है, तुम लोग को चेक करना है क्या ये सही है कि नहीं है। कहने मतलब क्या हुआ, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलना चाहिए, एक्स रेज़ टू पावर एन मिलना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन डीएक्स कितना आएगा। अगर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आएगा, आपको पता है कितना आएगा, तो एन प्लस वन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन माइनस वन, और नीचे में कितना था, एन प्लस वन था। हाँ हेलो, हेलो, यस सर। हाँ सॉरी यार, मतलब कभी भी ऑनलाइन क्लास में बहुत डिस्टर्ब होता है। क्या कहाँ से नेटवर्क, कहाँ से आवाज नहीं आ रहा था तुम लोग को, ये वाला कैसे, अच्छा। मैं क्या बोल रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन डीएक्स इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है। क्या ये सही है कि नहीं है ये चेक कर रहा था। कहने का मतलब अभी बताया था कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऊपर एग्जांपल में दिया था रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट है, ये फंक्शन है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं, इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है एक्स रेज़ टू पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एन की जगह पे कितना है, एन प्लस वन है,
इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, n+1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर n+1 -1। अब नीचे तो क्या था, n+1 कांस्टेंट था तो रहेगा ही। यहाँ से देखोगे तो n+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, एक्स रेज़ टू पावर n। यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिल रहा है, एक्स रेज़ टू पावर n मिल रहा है। यानी इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे कोई पूछे कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, या फिर सिंपल पूछ दे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स कितना होगा। यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, 1 है। एक्स का पावर क्या है, 1 है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 1+1 डिवाइड बाई, मतलब 1+1 यानी हो जाएगा x²/2। वहां पे क्या करते थे हम लोग, वहां पे पावर को एक घटाते थे, हम पावर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, यहाँ पे x रेज़ टू पावर n-1, यहाँ पे पावर क्या करेगा, बढ़ेगा। वहां पे पावर क्या होता था, एक से घटता था, यहाँ पावर क्या करेंगे, से बढ़ेगा। और वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, x रेज़ टू पावर n dx कितना हो जाएगा, x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, अब साथ साथ हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं c, जैसे कि यहां भी करेंगे हम लोग कांस्टेंट c। क्या क्यों ऐड किया कांस्टेंट c, जरा ध्यान से देखना, समझो जरा। अभी क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, पहले इसको समझना फिर बात बताऊं हर जगह पे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स कितना आया, मैं बोला कि x²/2 प्लस सम कांस्टेंट c। ये c क्या है, c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। हमने कोई कांस्टेंट क्यों ऐड किया, ऐसे रैंडम कोई कांस्टेंट क्यों ऐड किया, तो आपको पता है कि मान लो कि अगर इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, तो ये फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, यानी आप x²/2 प्लस 2 ले लो, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे समझो। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, आया कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर 2 की जगह पे हम लोग 3 ले लें, 2 की जगह 3 ले ले, या 4 ले ले, या 5 ले ले, या 6 ले ले, तो हर केस में क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट रखोगे यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट इन जनरल कांस्टेंट ले, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x ही आएगा ना। उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x ही आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग को जो इंटीग्रेट कर रहे बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, क्या x²/2 प्लस 1 होगा, कि ये 2 होगा, कि 3 होगा, अपने को पता चलेगा क्या, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा, x ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा तो उसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा, x ही होगा। किसी भी तरह का कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x ही होगा। इस कांस्टेंट के बारे में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हम लोग मान के चलते हैं कि एक कोई भी कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करने का एक कांस्टेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं। कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब हम लोग रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फंक्शन हम लोग को कांस्टेंट बेस के लिए हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा एग्जैक्टली कांस्टेंट कितना है। यही बात समझ आ रहा है, इस सी क्यों लिख रहे हैं, नहीं आया ना, इसे पूछे अभिषेक कुमार प्रजापति। तुम लोग का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या, मेरा तो जा रहा है ना तुम लोगों के पास, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। इससे पहले क्लास में भी बड़ा दिक्कत हुआ है। ठीक है, ऑडियो को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, तो तुम लोग कुछ नहीं बताते रहना। आयुष कुमार, यस सर। समझ में आया क्यों कांस्टेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं। यस। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के साथ साथ एक कांस्टेंट क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो उस केस में कांस्टेंट c नहीं रहेगा। ठीक है, उस केस में एग्जैक्ट आपको डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है,
ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जब तक नहीं पता जब तक हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। इनडेफिनिट मतलब एग्जैक्टली आपको फंक्शन नहीं मिल रहा ना इंटीग्रेट करने के बाद, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला फॉर्मूला लिखे हम लोग, अगर मान लो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है cos x dx, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कहने का मतलब किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x मिलेगा, तो sin x, sin x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा, यानी cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, sin x होगा। और प्लस प्लस साथ में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक कांस्टेंट c। हर बार ये कांस्टेंट आपको c क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, कि sin x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन ये है, या फिर कोई और कांस्टेंट का, क्योंकि sin x प्लस 2 को भी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, cos x आएगा, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, cos x भी आएगा। यानी कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, cos x ही आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सम कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, ठीक है, तो sin x प्लस सम कांस्टेंट c। ऐसा कुछ आपको बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx तो क्या आएगा, कोई बोलो, कहने का मतलब किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x आएगा, बताओ रुचिका। सर माइनस cos x। वेरी गुड, क्योंकि अगर cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, माइनस sin x आएगा ना। अगर माइनस cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो sin x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, माइनस cos x होगा, साथ साथ सम कांस्टेंट c। सम कांस्टेंट c। अगर आपसे पूछे बताओ sec स्क्वायर x ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, कौन बताएगा, बताओ राज। 10x। हाँ कोई तो सही बोला, मानसू सही बोला, राज या नीति। आपको पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x होगा। ये सब साथ साथ आपको याद भी कर लेना है, बताते हुए चल रहा हूं। जो पूछे आपसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx कितना होगा, सर ln x। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ln x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या आ जाएगा, ln x। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx कितना आएगा, सर e raised to power x। वेरी गुड, क्योंकि e रेज़ टू पावर x का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज़ टू पावर x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला है जो फिजिक्स में काम आएंगे, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में सारा काम आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या होगा आपको फिजिक्स में बार बार यूज होते रहेगा। ठीक है, इन सबका इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन हम लोग को याद करना होता है, लेकिन वो मैथ्स में, फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स में यही सब फंक्शन जनरली घूम फिर के आपको आएंगे जिनका इंटीग्रेशन आपको करना होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए। कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स भी हैं कि मान लो कुछ फंक्शन आया, ठीक है, इंटीग्रेशन रूल, जैसे आपसे पूछे पहला कि इंटीग्रेशन ऑफ
dx, सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू कितना होगा? तो अभी बताया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आएगा? कोई बताओ जरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आएगा? इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 0 dx लिख सकते हैं। और अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, फॉर्मूला लिख लो, सारा सारा फॉर्मूला आप लोग लिख लो, इसको कॉपी में प्रिंट, ठीक है, ताकि जब हम नीचे स्लाइड करें और जब पूछे तो आप कॉपी से देख के आंसर कर सकते हो। देखो करो, फॉर्मूला क्या करो, सारा लिख लो, लिखते चलो, लिखने का आदत करो, ठीक है। लिखने से सिर्फ देखते रहोगे, कहानी सुनते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सारा फॉर्मूला लिख लो जगह पे। अगर कहीं पे लगता है कि सर लेट हो रहा है लिखने में, तो आप मुझे बोला करो वेट करने के लिए, तो वेट कीजिए। x रेज टू पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। कांस्टेंट c क्यों ऐड कर रहे हैं ये आपको पता चला। नेक्स्ट है आपका ये सारे फॉर्मूले। cos x का क्या होगा? sin x, sin x से क्या होगा? माइनस cos x, sec स्क्वायर से क्या होगा? tan x, 1/x से क्या होगा? ln x, e रेज़ पावर x से क्या होगा? e रेज़ पावर x। यही याद कर जाओ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर पूछे, इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि 1 होगा। 1 मतलब क्या होगा? x रेज़ टू पावर 0। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। क्या हो जाएगा? हो जाएगा x प्लस c। जब इंटीग्रेशन ऑफ dx बोले तो कितना आ जाएगा? x प्लस c आ जाएगा। अब आपसे पूछे कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना आएगा? t प्लस c आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv पूछे, इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना होगा? हो जाएगा v प्लस c हो जाएगा। कुछ भी इस तरह से आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा? y प्लस c हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा? t प्लस सम कांस्टेंट c हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? क्यों हो रहा नहीं हो रहा? बोलने का है, बोलने का है, ठीक है। आगे दूसरा हम लोग कई बार इसे यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा? t प्लस सम कांस्टेंट c हो जाएगा। अगर मान लो कि इंटीग्रेशन ऐसे रहे, सम कांस्टेंट k इनटू dx, सम कांस्टेंट k इनटू dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा? ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा? तो जब भी हम लोग कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा? ऐसे सकते हैं k इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, k इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये आपका आ जाएगा। k तो बाहर हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ dx अभी पढ़ के आए हम लोग, कितना होगा? x प्लस c होगा। ये क्या आ जाएगा? kx प्लस k इंटू सी। k इंटू सी अगेन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना। k भी क्या था? कांस्टेंट था। c भी क्या था? कांस्टेंट था। और c हमको पता थोड़ा ना है कौन सा कितना कांस्टेंट है। k इंटू सी क्या हो गया? ये भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग सिंपल इसको लिखते हैं कैसे? kx प्लस, अब c यूज कर ले तो c डैश लिख लेते हैं। c डैश कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। u p q अपना नाम लिख सकते हो, बस वो क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? ये कैसे हो जाएगा? अगर कोई इस तरह का कांस्टेंट दिया हुआ, जैसे मान लो 2x दिया हुआ, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछे कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx कितना होगा? तो 2 तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 इंटू x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x रेज टू पावर, ठीक है, x रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। प्लस क्या करेंगे हम लोग? सम कांस्टेंट c क्या करेंगे? निम्न से ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, उस 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिंपल क्या? एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी।
जब भी कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में उस कांस्टेंट को क्या करेंगे हम लोग बाहर ले लेंगे, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये चीज लिखना भूल गया मैं, बताते होते एक्स रेस टू पावर एन डीएक्स में यहाँ पे जो एन होगा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि जब -1 होगा, ठीक है, जब -1 होगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना, ठीक है, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा ln x होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेना कि x रेस टू पावर, क्योंकि -1 जब पुट करोगे इस फॉर्मूला में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x रेस टू पावर -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और नीचे कितना हो जाएगा 0। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा x रेस टू पावर 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ ना। ध्यान रखेंगे कि x रेस टू पावर n dx जब बोलते हैं तो यहाँ पे n कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। जब -1 होगा तो क्या होगा, यानी 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जब n इक्वल टू -1 होगा तो फंक्शन बन जाएगा हमारा ये वाला 1/x, और उसका इंटीग्रेशन कितना होगा ln x + c। ये बात ध्यान रखोगे। सर अगर n -2 -3 रहे तो? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, -2 -3 कुछ हो सकता है, n बस -1 नहीं होना चाहिए, उसका कुछ हो सकता है, -2/3 -4/3 -8/9 +8/9, ठीक है, 1000/10 10,000 कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, जीरो हो, कुछ हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि n इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n इक्वल टू -1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, नीचे चले, इसका सीख लिया हम लोग, ये सब याद कर लिए। अब पहला रूल सीख लिया हम लोग, ये दूसरा रूल सीख लिए, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो कोई फंक्शन इस तरह से हो, इंटीग्रेशन ऑफ y1 + y2 प्लस हो या फिर माइनस हो dx, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि y1 और y2 क्या होगा, तो y1 y2 अगेन फंक्शन ऑफ क्या होगा x होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। इसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो सिंपल क्या करेंगे, तो y1 को इंटीग्रेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ dx, प्लस साइन रहेगा तो प्लस और माइनस साइन रहेगा तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx, y2 dx। जैसे आपसे पूछे एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज दैट आपसे पूछे sin x + cos x, sin x + cos x dx, ठीक है, sin x + cos x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग sin x का फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगा, और cos x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरह से लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब हम लोग आराम से कर सकते हैं, दोनों को हम लोग रट के आए हैं, ठीक है, दोनों को हम लोग रट के आए हैं कि दोनों का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या cos x, नहीं अलग होगा, -cos x। हाँ क्या होगा माइनस cos x, और cos x का क्या हो जाएगा -sin x, नहीं प्लस sin x, ठीक है, और अपने मन से एक कांस्टेंट क्या कर सकते हो आप ऐड कर सकते हो। ऐसे आप कोई बोलेगा सर यहाँ पे ऐड करते हैं कांस्टेंट, फिर यहाँ पे ऐड करते हैं कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट मिला के तो कांस्टेंट बनेगा ना। कई लोग ऐसे पूछते हैं सवाल, सर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा ना, मतलब ऐसे करेंगे, देखो देखो -cos x प्लस सम कांस्टेंट c1, और यहाँ पे sin x प्लस सम कांस्टेंट c2, तो अरे भाई साहब c1 c2 पता है आपको क्या, नहीं ना, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट बन गया, उसको हमने c लिख लिया। तो हर बार आपको कांस्टेंट आपको ऐसे नहीं लिखना कि c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4, सबको मिला के हम एक जनरल कांस्टेंट रख दिए c। बात समझ में आ रहा है,
जहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करो C1, यहाँ सॉल्व करो C2, C1 पर C2 के बराबर होगा बाय डिफॉल्ट में। तो हम सपोज तो क्या अननोन है, हम सबके जगह पे एक कांस्टेंट यूज कर लिए, एक कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? हाँ ना, नीति, नीति, नीति का मतलब क्या होता है, रूल। Yes, sir. अच्छा, नीति आयोग, यही है ना अपना। तो अगर दो फंक्शन रहेगा तो क्या करोगे, इस तरह से प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में। अब ऐसा कोई मत कर देना, इंटीग्रेशन ऑफ बाई वन इंटू बाई टू रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ बाई वन डीएक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बाई टू डीएक्स, ये नहीं होता। जितना बताते हैं उतना ही, एक बिल्कुल नया तरह का मैथमेटिक्स है, इसमें जितना चीज बताया जाता है उतना ही चीज जानोगे, जो चीज नहीं बताया जाता है उनके बारे में आप खुद से अज्यूम मत कर लेना, ठीक है। किसी को लग रहा हो क्या दिक्कत है, बाई वन इंटू बाई टू डीएक्स, तो हम लोग कर देंगे बाई वन डीएक्स मल्टीप्लाई बाई टू डीएक्स, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। ऐसा सोच रहे हो, सोचना भी पाप है, ठीक है। देखेंगे हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को क्या करो, आप सॉल्व करो, ठीक है? आप इंटीग्रेट करना है आपको एक्स रेज टू पावर माइनस टू डीएक्स, बस इंटीग्रेट करो ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए, एक्स रेज टू पावर माइनस वन डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर, इंटीग्रेशन सिंपल ऐसे देते हैं, सिंपल, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डीएक्स, फटाफट करो यहीं पे, जितना सारा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा। अंडर रूट एक्स प्लस थ्री डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री प्लस एक्स प्लस वन डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस रेज पावर एक्स डीएक्स। चलो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स डीएक्स, चलो करो जरा इतना फटाफट। किसी को नेटवर्क में इशू होगा तो बताएंगे। चलो बताओ कितना आया इसका आंसर, एक एक करके बताओगे सबके सब। 10-12 बच्चे हो, 8 क्वेश्चन है, सबसे एक एक करके पूछेंगे, ठीक है। किससे पूछे, पहले बताएगा अभिषेक, पहले ए वाला से पूछेंगे, फिर बी वाला से, फिर सी वाला से, ऐसे करके अल्फाबेटिकली पूछेंगे। अभिषेक बताओ जरा, पहला क्या आएगा। एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री
अभी से नहीं आ रहा, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। चलो तो तुम्हारा नहीं आ रहा तो एक अल्फाबेट ए से और भी है, आयुष कुमार। तुम बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तुम्हारा भी नहीं आ रहा आवाज, दोनों ए वाला का नहीं आ रहा आवाज, ना अभिषेक का आ रहा है। चलो 20 रुपए है क्या? 20 कोई नहीं है। CDEFGHIJKLMNO, किससे पूछो? ओ से ओमकार बताओ। एच वाला भी था, चल हिमांशु बताएगा। हिमांशु क्या है? So x³/3 plus सबका 3. ये आवाज में दिक्कत है, नहीं सर, कुछ कुछ तो ठीक है। अभी तो 3 पूछे, तीनों को दिक्कत आया। So x³/3. एक्स क्यू गलत, बिल्कुल गलत x जवाब। का पावर -2 है। हाँ -2 dx, उसने लिखे एक्स पावर -2 नहीं, dx। x² समझे। नहीं -2 है, -2। तो बताएं कितना होगा? सिंपल से लगाओ ना, कैसा फॉर्मेट होगा? एक्स रेज टू पावर एन वाला होगा ना, -1 तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या हो गया? एक्स रेज टू पावर एन वाला। एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1। एन के जगह पे यहाँ पे कितना है? -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। लास्ट में हम लोग इंटीग्रेशन के लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड करते चलेंगे। ये क्या आ जाएगा? एक्स रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो आपका आ जाएगा -1/x+c। ठीक है पहला। चलो दूसरा बताओगे? दूसरा तो कौन बताएगा? एक्स रेज टू पावर -1 dx। बताएं। हल्का वाला तो बताने के लिए रेडी है, जिससे पूछेंगे उसके किस्मत देखते किसका अच्छा है। नहीं ये बताएगा कौन? ओमकार बताएगा। ओमकार का बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गया ओमकार तो। राज कौशल भी डिस्कनेक्ट हो गया है। ओमकार पता नहीं, मीटिंग तो ज्वाइन कर रखा है, ना ऑडियो ना वीडियो है। चलो आज ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, बहुत लोगों का नेटवर्क डिस्टर्ब है। कौन बताएगा? राज बताओ, राज। राज जी क्या चल रहा है? शुभम सर इसका आंसर होगा सर 1/x dx, या log e का पावर mod x plus c। लॉग ई e mod x। अरे इतना कुछ क्या कर दिया? -1 है ना, क्या हो गया? ये 1/x dx हो गया ना। तो सर इसको भी वैसे भी तो लिख सकते हैं ना। अभी ना फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। ln x प्लस सी, ऊपर जाओ। इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो हम तो इससे नीचे जाते जाएंगे, मजबूरी है मेरा तो। आपकी कॉपी में रहेगा तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, बताया ना कि एक्स रेज टू पावर एन में कभी एन क्या होना चाहिए? -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू पावर -1 मतलब 1/x। तो 1/x का हम लोग क्या होता है? इंटीग्रेशन ln x प्लस सी। ओके सर। यही बोल रहे थे कि तुम अलग बोल रहे थे, क्योंकि आवाज बहुत पता नहीं सही से नहीं आ रहा था। मॉड मॉड एलन पता नहीं क्या कर रहे थे, यही बोलना चाह रहे थे क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, फिर अगर ये बोलना चाह रहे थे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे? अब फटाफट बताते जाओगे। एक्स रेज टू पावर 6 dx कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? कोई भी बोलो, अब एक बार पूछूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। x का पावर 7/7 dx। यहीं पे लिख देता हूँ क्या? एक्स रेज टू पावर 7/7 प्लस सी। ठीक है, यहाँ बताओ कितना होगा? Sir, 2/3 x raised to power 3/2. हाँ वेरी गुड। जिसका नहीं आएगा वो पूछेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज टू पावर कितना है? 1/2 है। तो बस फॉर्मूला पुट कर दो। यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 हो गया है। इनको नहीं आएगा वो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें जाओ,
5 में क्या आएगा? फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे हम लोग अलग अलग करके। पहले इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, ये बताया थे अभी। बाई 1 प्लस बाई 2 हो, बाई 1 प्लस बाई 2 हो, दोनों फंक्शन को हम लोग सेपरेट करके क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अभी हम लोग पता है इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3dx। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है अभी कर क्या है? ये हो जाएगा 2/3 एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस, फिर सी मत लिख देना, और 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा? 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना आता है? x हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? 3x आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करोगे? एक कांस्टेंट सी पुट कर दोगे। सबका है? समझ में आया? Yes, sir. ओके। जिनको नहीं आया होगा और जिनकी आवाज भी नहीं आ रहा होगा साथ साथ, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, बहुत लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरे पास। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? Sir, 3/4 x raised to power 4/3 plus x square by 2 plus x. बस अगर 3 फंक्शन है, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3, 3 हो 4 हो 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना भी फंक्शन हो सबको क्या करोगे? अलग अलग इंटीग्रेट करके आप ऐड करते चलोगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 1/3 dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx। दिख रहा होगा ना सबको? अगर बहुत छोटा हो गया तो मन की आंखों से देखोगे, ठीक है, दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल दिखेगा। अब क्या करोगे? इस सबको क्या करोगे? अलग अलग इंटीग्रेट कर लोगे। इसका इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा? x रेज़ टू पावर 1/3, यहाँ n इक्वल टू कितना हो गया? 1/3 होगा। अगेन फॉर्मूला पुट कर दो, 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4/3। क्या जाएगा? x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब प्लस सी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा? हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एक्स पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 1 ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? अगेन 1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, हो जाएगा आपका x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। 1/3 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 4/3, नीचे डिवाइड बाई 4/3, ऊपर चला जाएगा 3/4 इंटू, ठीक है, घस हो गया, थोड़ा सा नीचे ले लेते जाएगा, यही कट गया, डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1, यहाँ पे क्या था? डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो नीचे एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 4/3, तो उल्टा हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में तो हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और इसका तो कितना आ गया था आपका? ln x आ गया था, ln x प्लस, इसका तो आ गया था आपका, इसको तो करवाया नीचे ना, ठीक है। चलो इसका बताओ जरा, 7वां नंबर का कितना होगा? minus cos x plus c to the power x. वेरी गुड। लास्ट में एक सी लिख देना अपने मन से, ठीक है, लास्ट में एक सी लिख देना मन से। अगेन सेम चीज, दो फंक्शन है जिसको ऐड किया हुआ है, दोनों फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx, क्या हो जाएगा? sin x का पता है कितना होता है? तो होता है cos x माइनस e रेज़ टू पावर x का पता है कितना होता है? e रेज़ टू पावर x ही होता है। तो लास्ट में एक कांस्टेंट c लिख देंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 करो। 8 का क्या आएगा? इसको भी दो फंक्शन ऐड में है, इसको भी हम लोग कर देंगे e रेज़ टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। अब दोनों को पता है अपने को, e रेज़ टू पावर x से कितना आएगा, e रेज़ टू पावर x से आएगा, 1 अपॉन x से कितना आता है, ln x आता है, प्लस सम कांस्टेंट c। सब मैच कर लोगे, सबका यही आ रहा होगा। ठीक है, सबका यही आ रहा होगा, बाकी जो दो। ठीक है, यस तो कुछ फंक्शन को हम लोग याद करके रखेंगे इंटीग्रेशन, और कुछ फंक्शन को हम लोग इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, पहला जो हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह का जो इंटीग्रेशन हमने किया, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, जहां पे क्या करेंगे, हमको एग्जैक्टली फंक्शन पता नहीं चला है, क्योंकि हम लास्ट में सब कांस्टेंट सी लिख के छोड़ दिया है, तो हमको बोलते हैं ये डेफिनेशन कैसा है, इनडेफिनिट है। नेक्स्ट है अपने को डेफिनिट इंटीग्रेशन। आज पढ़ाऊं कि आज रहने दूं, क्योंकि बहुत बच्चे तो शायद डिस्कनेक्ट ही हो गए, 4 बच्चे चले गए हैं। आज रहने दो, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास कब है तुम लोग का? नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, बहुत सारा का नेटवर्क इश्यू हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखना कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होंगे अपने बुकलेट में। ठीक है, और थोड़ा आप लोग का जैसे कि अभी लंबा चलने वाला है ऑनलाइन क्लासेस, तो मेरे एडवाइस मानो तो आप लोग क्या करोगे कि अपना नेटवर्क थोड़ा सही रखोगे। अपना नेटवर्क क्या करोगे, सही रखने की कोशिश करोगे। ये सब हम लोग कर चुके थे ना? यस सर। क्योंकि सर धीरे धीरे, नीचे क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अभी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास छूटेगा तो भी कुछ पता नहीं चलेगा, और आगे चल के जैसे अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग क्लास स्लो पढ़ाना, क्योंकि अभी आपका बेसिक आपको बन जाए तो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि होमवर्क में रखोगे आप लोग, जैसे पहला क्वेश्चन है, बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा, सातवां बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों भी ट्राई करना। ठीक है, ऐसे जैसे कि इंट्री, जिससे आपको पूछे कि बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स डीएक्स कितना होगा? सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, हम नहीं करवाए थे, फॉर्मूला में नहीं लिखाए थे, इसलिए कि वो करवाया था। जैसे कि आप देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेटेंस। हाँ हाँ, वेरी गुड। आप देखोगे तो इसको हम लिखेंगे, इसको कॉट एक्स पे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, और आपको यू बाई वी का फॉर्मूला आपको पता है, यू बाई वी का आपको फॉर्मूला पता है कैसे इंटीग्रेट करते हैं। हमने tan का भी नहीं लिखाया था फॉर्मूला, लेकिन tan का हम लोग डिफरेंशिएट करवाया था आपसे, कॉट का रह गया था डिफरेंशिएट कराने के लिए। तो इसको करोगे आप डिफरेंशिएट यू बाई वी लगा के, ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आएगा ना। कॉट से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो पांचवा हो गया, इसको छोड़ देना छठवे को, अब इस तरह का हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हम लोग नहीं पढ़े हैं बहुत सी चीज, ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी आपको ये 7 क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी तरीका सीखेंगे इंटीग्रेशन करने के, ठीक है। कुछ और तरीके हैं, उस तरीकों को हम लोग सॉल्व करके कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन देख रहे होगे, ठीक है, ये सब फंक्शन देख रहे होगे u इक्वल टू 2x², तो हम लोग देखेंगे ये सब फंक्शन को कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ खास नहीं है, वो 10-15 मिनट का काम है। बेसिकली आपको जो मेन काम है वो क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो बस आपका 5 से 10 मिनट का काम है। तो जो मेन फोकस होगा हम लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे ही होगा, इंटीग्रेशन करने पे होगा, किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। होमवर्क नोट कर लोगे, करके आना है। होप सो कि नेक्स्ट क्लास सारा कुछ सही रहे, नेटवर्क मौसम भी साफ है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ।